हे गाइस, आपका स्वागत है। मैं सोनू यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, एसएस मोटिवेशनल को आज जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की चर्चा महाराणा प्रताप के ऊपर। और कौन है महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्म लिया मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा अकबर भारत को जीत चुका था तब अकेले मेवाड़ में ये खड़े हुए अकबर के खिलाफ। देखिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 80,000 की सेना थी अकबर की, 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। ध्यान दीजिएगा, वो 80,000 ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था। कमान, अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती नाई ना इनकी केवल मां थी, इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से इनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि खेल खेल में बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनके टीम बना देते थे, उनके रोल, उनके गोल डिसाइड कर देते थे। और उसी समय अस्त्र शस्त्र, पूरी आर्मी की, पूरी मिलिट्री आर्मी की इन्होंने ट्रेनिंग ले ली। परिवार में कई लोग थे। सिसोदिया वंश में बप्पा रावण, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ राणा प्रताप को बोला गया है। देखिए, महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी भी थी, लेकिन उनमें से एक पत्नी थी जो कि उनका पुत्र जगमाल उनका राजा बन जाए, और अन्य जो पत्नियां थी वो भी यही चाहती थी। ये था परिवार में टूट फूट। और अकबर ये बहुत तेज था, वो अच्छे से जानता था बड़ा आसान है तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो और बाकी को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हुई। जब जब घर टूटेगा तब तक पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता है, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 बीसी के अंदर अंदर जब सिकंदर भारत आया था तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा दिया और उनसे समझी कर ली और पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज को चौहान नहीं हरा पाते। जब जयचंद उसके साथ नहीं मिलता तो जयचंद उसके साथ मिल गया और पृथ्वीराजन हार गए। और ब्रिटिशर भी आए थे, वो तो ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम और पटियाले के राजा 1857 में धोखा दे दिया, इसलिए भारत हमारा पूरा लुट गया, मार खा गया। और मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। आमिर के महाराज को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल को इन्होंने साथ ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया। इन्होंने परिवार के लोगों को ही टुड़वा दिया, अपने साथ जोड़ लिया। अकबर स्मार्ट था, यहाँ पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन बीलों की सीनों बनवाई। जो जंगली भील होते हैं उनकी मदद ली, उनको ट्रेन किया, उनकी हेल्प ली। ये हारे नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। वो आते थे, इनके ऊपर अटैक करते थे, थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल पड़ के फिर नई सेना बनाते थे और फिर से खड़े हो जाते थे। ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए, ना ही उन्हें पकड़ पाए। और महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर के इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के उनके जूते, 10-10 किलो उनकी तलवार और 80 किलो का तलवार। और बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बहलोल खान? ये थे अकबर के सेनापति, सबसे बड़े सेनापति, जो कि हल्दी घाटी में आए थे युद्ध में। एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान सात समेत इन्होंने उसके घोड़े को भी 2 हिस्सों में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों को सरल समझिए। ये पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली मेवाड़ दिल्ली के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार को ये पश्चिमी तट के साथ जोड़ता था। ज्योग्राफिकली अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कुछ भी इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, टेरिटरी से कोई सपोर्ट लेना है या बाहर से, तो अकबर को मेवाड़ पार करना था। और मेवाड़ ऐसी किरकिरी बन गया और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि वो पूरा भारत तो मान जाता था, लेकिन महाराणा प्रताप अकड़ के खड़े थे। तो एक्चुअली क्या था, अकबर बहुत बड़ा था, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो सेना के मामले बहुत छोटे थे। लेकिन महाराणा प्रताप का व्यवहार जो था बहुत अच्छा था। और बाकी जो राजा थे उनकी तरह इनकी आदत नहीं थी रिवाज करने की। तो ये बोलते थे कि मैं अपनी सेना के साथ रहूंगा, और ये बिलों के जाके साथ रहेंगे। जंगल में रहते थे, उबली सब्जी, कच्चा खाना खाना और जमीन पर सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तर ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम जीवन जीना। और उनके साथ रहना, जितने भी भील लोग हुआ करते थे वो बोलते थे कि आप बोल दो हम अपना सर काट देंगे। वो तन मन धन से जुड़ गए और वो कहते थे कि आप अभी बोल दो हम अपना सर कटवा देंगे। अकबर तभी उनसे घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा, इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने बहुत सारे हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके उनको समझाए। जलाल शान, कोरची, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेके गए, और एक बार प्रपोजल तो क्या आया कि आधा हिंदुस्तान आपका हो जाएगा, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या क्या जवाब देते थे? वो तो महाराणा प्रताप सुनता ही जा जो भी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो ईमान है। एक बार मैं उसको कहा कि आप हिंदुस्तान जा रहे हो? हाँ। उन्होंने कहा कि मैं एक चीज चाहती हूँ, आप मेरे लिए एक हिंदुस्तान से एक चीज लेंगे? उन्होंने कहा हाँ माँ बताइए क्या लाना है? वो चाहती है कि हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेके आना। मैं महाराणा प्रताप आज भी उन्हें इतना पूजने इसलिए मानती हूँ कि वो राणा ने आधे देश के बदले
देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ अकबर को देने के तैयार नहीं हुए। अकबर बोलते थे कि आधा देश तुम्हें दे दूंगा कि बस मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। पर वो महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। मारो मेवाड़ी सरदार, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ थे, जैसे से अकबर के खिलाफ लड़ते, ये वैसे से स्ट्रेटेजी की लाइन को बिल्ड करके अफगानी राजाओं को अपने साथ लेकर बहुत छोटी सेनाओं के बावजूद भी अकबर के सेना छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आता था इनके, अकबर को डर था इनकी तलवार अकबर को काट ना दे। अकबर की हाइट कम थी, एक बार मारेंगे और घोड़े समेत काट देंगे। और घोड़ा इतना पावरफुल, घोड़ा चेतक इतना पावरफुल कि उसके आगे सूंड लगाती थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। हाथी साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पर तू सवारी करता था कि तुझ में ऐसी कोई खास बात कि अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक था नीले रंग का, जिसके ऊपर कई सारी कविताएं बन चुकी है, एकमात्र ऐसा घोड़ा है, बहुत सारी कविताएं हैं इसके ऊपर। पता नहीं ऐसी क्या बात है इसमें। चेतक इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी रहती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे, उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो उन्हें भगा के एक कटी टांग से 28 फीट गहरा नाला को टाप के चला गया। अपने राजा को उसने बचाया और उसी छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और सिर्फ एक चेतक नहीं, और उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद के उसकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका थी। और उसकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका इसलिए थी, कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और बहुत सारे घोड़े मार दिए। राम प्रसाद के आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को अपने साथ ले जाओ। अकबर ने क्या करा कि 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इसका नाम बदल दिया अकबर ने और इसका नाम रख दिया गया कि इसका नाम रख दिया पीर हाथी। इसका नाम जो था, इसका पीर हाथी नाम रख दिया गया। अब क्या करा अकबर ने, अब ये पीर हाथी, इसको अकबर ने 28 दिन तक बोलते रहे सब कुछ खिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप के दुख में, बिछड़ने के दुख में ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो जो राम प्रसाद हाथी था वो कमजोरी के कारण अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाता है, उस महाराणा प्रताप का मैं सर कैसे झुका दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई करा। इस बार अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार था, उसको सूबेदार नियुक्त किया गया इस बार अजमेर में। और क्या बोले कि मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत के ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। जो कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, उन्होंने अब्दुल रहीम खान को कंफ्यूज करने के लिए एक अब्दुल रहीम खाना के पास जो अटैक करा और उनका जो है ध्यान भटका, उधर उनकी बेगम को, जो परिवार था, उनकी बहू बेटियों को बंदी बना ली। जैसे महाराणा प्रताप को ये बात पता लगी, उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ, इस चीज का बहुत बुरा महसूस हुआ। और आज भी ये सब बात मानते हैं, सब जानते हैं इस बात को कि महाराणा प्रताप जो थे स्त्रियों की, बहू बेटियों की बहुत सम्मान किया करते थे। अब्दुल रहीम खान हल्दी घाटी का जो युद्ध था इतना खौफनाक था कि 300 सालों के बाद भी वो हल्दी वाली जो मिट्टी थी, खून निकलता था उस हल्दी वाली मिट्टी से। और इतना खौफ युद्ध के बाद भी सिक्का, करेंसी, मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप के नाम से चलती थी और अकबर के नाम से करेंसी नहीं चल पाई। अकबर इतना घबराता था महाराणा प्रताप से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत ले लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लोगे कि रात को सपने में आएंगे महाराणा प्रताप, कि रात को सपने में आएंगे। और महाराणा प्रताप को इतना खौफ, इतना ज्यादा, एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है अपनी जो है वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर के साथ मिलने को तैयार हैं। उस दिनों अकबर के राज्य के अंदर बहुत ही खुशियां आ गई, जो कि बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौर। उस टाइम जो थे पृथ्वीराज राठौर जो रहा करते थे, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार हैं। अब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है।
पृथ्वीराज राठौड़ माने ही नहीं। उन्होंने तुरंत उन्होंने एक पत्र लिख दिया महाराणा प्रताप को, और उस पत्र में क्या लिखा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये विश्वास सुन के क्या अब जंगल का शेर सिहारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब जब बादलों के बीच छिप जाएगा? क्या चेतक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्ते के साथ जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब म्यान के अंदर चली जाएंगे? क्या राजपूतानी अब विधवा हो जाएंगी? आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है? और पृथ्वीराज राठौर का पत्र पढ़ते ही पृथ्वीराज बहुत ज्यादा, महाराणा प्रताप की आंखें जो हैं वो बिल्कुल गुस्से में आ गए, और वो कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां है जो कि सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके? ऐसा सियार आज तक पैदा नहीं हुआ है और न जन्म लिया आज तक। भर्तवी का पीने के लिए पानी चातक वो चोच बनी ही नहीं है, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाली हाथी की बात आज तक सुनी ही नहीं है। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा, लेकिन मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। उसी दौरान अकबर को समझ आ गया कि अकबर को मैं हरा नहीं सकता, और धोखे देके हराना अकबर की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वापस चलते हैं। उसी समय अकबर का ध्यान बट गया। अब अकबर जो है वो ईस्टर्न साइड चला गया। उसने मेवाड़ को छोड़ दिया, और उधर महाराणा प्रताप ने अपना कब्जा कर लिया अच्छे से। कुछ हफ्ते बीते, उसी टाइम कुछ दिन बाद शिकार करते हुए महाराणा प्रताप ने शेर के साथ, उसी समय शेर का शिकार कर रहे थे, और शेर का शिकार करते वक्त किसी एक्सीडेंट में उनकी भी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। ये बात अकबर को जब पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था, अपने शत्रु की मृत्यु पर बहुत ज्यादा रोया, और चिट्ठी लिख के बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़ी शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी झुकने नहीं दिया, और मुझे एक बात का दुख जिंदगी भर रहेगा कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। देखिए, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को संघर्ष इतना इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी ही नहीं है। जब जब घर टूटेगा, आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। वैसे तो इस समय इलेक्शन आने वाले हैं, मेरा फोकस पॉलिटिक्स में नहीं है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है, लेकिन ये आपकी जाति से, धर्म से आप उठ सकते हैं कि आप हेल्थ की, एजुकेशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमिक की, नेशनलिज्म की बातें कर सकते हैं, और नेशनलिज्म बिल्ड होगा अगर पूरे देश का फायदा होगा तो खुशहाली सबके यहाँ आएगी। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर देश में खुशहाली आएगी तो फायदा पूरे देश का होगा, 1 2 4 8 का नहीं होगा। देखिए, मेरी आपकी से एक रिक्वेस्ट है, महाराणा प्रताप का जो एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जा रहा, तो आप क्या चाहते हैं, इसे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे देश में कैसे कैसे राजा अभी तक पैदा हुए हैं। ठीक है, तो और जल्दी से ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर